हेलो दोस्तों, एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी बाय स्टीवन ससार बुक के बारे में। आरव एक 33 साल का आम आदमी जो हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर हर बार किसी न किसी कंफ्यूजन में फंस जाता। सुबह की पहली चाय के साथ उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, आखिर मैं कर क्या रहा हूं? अपनी जिंदगी में उसकी जॉब ठीक ठाक थी, लेकिन वह सेटिस्फैक्टरली गायब थी। ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोन्स और खुद को प्रूव करने का प्रेशर। उस दिन जब आरव अपनी पुरानी किताबें रीअरेंज कर रहा था, तो एक डस्टी कार्डबोर्ड बॉक्स में उसे एक किताब मिली, क्लैरिटी हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ बाय स्टीवन ससार। उसने ये किताब कब खरीदी थी उसे खुद याद नहीं था। उसने कैजुअली पन्ने पलटने शुरू किए। पहले ही पेज पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। नीचे लिखा था, डेवलपिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीविया। शायद ये वही चीज थी जो उसकी लाइफ से मिसिंग थी। उसने चाय का कप उठाया और सोफा पर कंफर्टेबल बैठ गया। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर में बताया गया था कि क्लैरिटी मतलब सिर्फ चीजों को देखना या समझना नहीं है। यह समझना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, जो सच में मैटर करता है उसे पकड़ना और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। इसमें एक लाइन थी जिसने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया, अ क्लियर विजन अलाउस यू टू नेविगेट चैलेंज मोर इफेक्टिवली। आरव ने खुद से सवाल किया, मेरी विजन क्या है? व्हाट डू आई ट्रूली वांट फ्रॉम माई लाइफ? उसे जवाब नहीं पता था, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने किताब में आगे पढ़ा कि क्लैरिटी ना सिर्फ आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करती है, बल्कि आपकी एनर्जी और टाइम को भी सही जगह इन्वेस्ट करवाती है। आरव को ऐसा लगा जैसे यह किताब उसके लिए ही लिखी गई है। किताब ने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। उसने लिखा, राइट डाउन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आरव ने पेन उठाया और कुछ देर सोचने के बाद लिखा, 1 परिवार, 2 स्वास्थ्य, 3 करियर, 4 आर्थिक स्वतंत्रता, 5 शांति का मन। जब उसने लिखा तो उसे रियल लाइफ इन पांचों प्रायोरिटी से कंप्लीट अलग डायरेक्शन में जा रही थी। उसकी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था हेल्थ का, तो पूछो मत, जिम की मेंबरशिप सिर्फ कार्ड तक लिमिटेड थी। करियर में ग्रोथ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। फाइनेंशियल फ्रीडम बस ईएमआई और बिल्स भरने की जद्दोजहद थी, और पीस ऑफ माइंड तो जैसे किसी लग्जरी आइटम की तरह था, जैसे सबके पास होता है, बस उसके पास नहीं। आरव कुछ नर्वस हुआ, लेकिन अंदर से उसे रिलीफ भी महसूस हुआ। उसे फाइनली यह समझ आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम्स का एक्चुअल रूट क्या है। उसने किताब में पढ़ा कि क्लैरिटी पाने के लिए पहला स्टेप है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफिकेशन न करना। छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग। किताब ने सजेस्ट किया कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। मतलब हर बार जब भी आप कंफ्यूज्ड फील करें, तो बस एक पॉज ले और सोचे कि आप क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या पर्पस है। आरव ने डिसाइड किया कि वह अगले 7 दिन तक हर डिसीजन लेने से पहले पॉज करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। उसने किताब बंद की और अपने दिन की शुरुआत की। पहला चैलेंज उसे उसी दिन शाम को मिला। उसका कॉलेज का दोस्त आकाश उसे कॉल करके कहता है, चलो यार, वीकेंड पर गोवा चलते हैं। आरव पहले एक्साइटेड हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया पॉज एंड रिफ्लेक्ट। उसने खुद से पूछा, क्या ये ट्रिप मेरी प्रायोरिटी में से किसी को फुलफिल कर रहा है? और उसे समझ आया कि फिलहाल उसका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है। गोवा ट्रिप सिर्फ उसकी सेविंग्स में डेंट डालेगा। उसने पोलाइट मना कर दिया। आकाश ने कुछ मजाक उड़ाया, यार तू बोरिंग हो गया है। लेकिन आरव को सरप्राइजिंगली कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पहली बार अपने डिसीजन में क्लैरिटी महसूस की। अगले दिन ऑफिस में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। उसका बॉस एक नया प्रोजेक्ट असाइन करना चाहता था, जिसमें ओवर टाइम लगना तय था। आरव पहले तो हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर उसने पॉज किया और रिफ्लेक्ट किया। उसने सोचा, अगर मैं यह प्रोजेक्ट लेता हूं तो मेरी हेल्थ और फैमिली टाइम का क्या होगा? उसने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। उसकी क्लैरिटी धीरे धीरे उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखने लगी।
वह अब चीजों को सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखता था, वो उनके पीछे के वाई को समझने की कोशिश करता। आरव ने अब एक स्मॉल नोटबुक कैरी करना शुरू कर दिया था, जिसमें वह हर दिन के एंड पर 3 चीजें लिखता। एक, क्या आज मैंने अपनी प्रायोरिटी को फोकस किया? दूसरी, कौन सी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थीं? तीसरा, क्या मैंने क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ली? धीरे धीरे उसकी जिंदगी में चेंजेस दिखने लगे। उसका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा था, वह ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता। उसने सोचा, अगर सिर्फ क्लैरिटी के पहले लेसन ने मेरी लाइफ में इतना फर्क डाला है, तो आगे के लेसन्स क्या क्या रिवील करेंगे। किताब का पहला चैप्टर खत्म करने के बाद उसने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसका 6 साल का बेटा आर को अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, पापा देखो, मैंने आपका स्केच बनाया आरव को। अच्छा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उन चीजों को देखना जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके साथ पूरी ड्राइंग देखी। आरव ने सोचा, शायद यही क्लैरिटी है, अपनी प्रायोरिटी को सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि उन्हें फील करना। उसने ठान लिया कि वह अगले वीकेंड अपने बेटे और पत्नी के साथ टाइम। हेलो दोस्तों, एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी बाय स्टीवन ससार बुक के बारे में। आरव एक 33 साल का आम आदमी जो हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर हर बार किसी न किसी कंफ्यूजन में फंस जाता। सुबह की पहली चाय के साथ उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, आखिर मैं कर क्या रहा हूं? अपनी जिंदगी में उसकी जॉब ठीक ठाक थी, लेकिन वह सेटिस्फैक्टरली गायब थी। ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोन्स और खुद को प्रूव करने का प्रेशर। उस दिन जब आरव अपनी पुरानी किताबें रीअरेंज कर रहा था, तो एक डस्टी कार्डबोर्ड बॉक्स में उसे एक किताब मिली, क्लैरिटी हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ बाय स्टीवन ससार। उसने ये किताब कब खरीदी थी उसे खुद याद नहीं था। उसने कैजुअली पन्ने पलटने शुरू किए। पहले ही पेज पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। नीचे लिखा था, डेवलपिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस एंड अचीविया। शायद ये वही चीज थी जो उसकी लाइफ से मिसिंग थी। उसने चाय का कप उठाया और सोफा पर कंफर्टेबल बैठ गया। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर में बताया गया था कि क्लैरिटी मतलब सिर्फ चीजों को देखना या समझना नहीं है। यह समझना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, जो सच में मैटर करता है उसे पकड़ना और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। इसमें एक लाइन थी जिसने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया, अ क्लियर विजन अलाउस यू टू नेविगेट चैलेंज मोर इफेक्टिवली। आरव ने खुद से सवाल किया, मेरी विजन क्या है? व्हाट डू आई ट्रूली वांट फ्रॉम माई लाइफ? उसे जवाब नहीं पता था, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने किताब में आगे पढ़ा कि क्लैरिटी ना सिर्फ आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करती है, बल्कि आपकी एनर्जी और टाइम को भी सही जगह इन्वेस्ट करवाती है। आरव को ऐसा लगा जैसे यह किताब उसके लिए ही लिखी गई है। किताब ने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। उसने लिखा, राइट डाउन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आरव ने पेन उठाया और कुछ देर सोचने के बाद लिखा, 1 परिवार, 2 स्वास्थ्य, 3 करियर, 4 आर्थिक स्वतंत्रता, 5 शांति का मन। जब उसने लिखा तो उसे रियल लाइफ इन 5 प्रायोरिटी से कंप्लीट अलग डायरेक्शन में जा रही थी। उसकी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था हेल्थ का, तो पूछो मत, जिम की मेंबरशिप सिर्फ कार्ड तक लिमिटेड थी। करियर में ग्रोथ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। फाइनेंशियल फ्रीडम बस ईएमआई और बिल्स भरने की जद्दोजहद थी, और पीस ऑफ माइंड तो जैसे किसी लग्जरी आइटम की तरह था, जैसे सबके पास होता है, बस उसके पास नहीं। आरव कुछ नर्वस हुआ, लेकिन अंदर से उसे रिलीफ भी महसूस हुआ। उसे फाइनली यह समझ आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम्स का एक्चुअल रूट क्या है। उसने किताब में पढ़ा कि क्लैरिटी पाने के लिए पहला स्टेप है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफिकेशन न करना।
छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग किताब ने सजेस्ट किया कि इन डिस्ट्रक्शंस को हैंडल करने